नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे जब सिनेमा ने बोलना सीखा अध्याय 11 के कुछ एमसीक्यू प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। एमसीक्यू प्रश्न, सिनेमा में किस भाषा को बढ़ावा दिया गया? जब सिनेमा शुरू हुआ था तो उसमें किस भाषा को बढ़ावा दिया गया था? हिंदी अंग्रेजी भाषा को, हिंदी उर्दू भाषा को, या हिंदी कन्नड़ भाषा को, या फिर हिंदी पंजाबी भाषा को? आपने पाठ तो पढ़ा ही होगा, उसमें दिया गया है कुछ भी, तो आपको ये बताना है कि किस भाषा को बढ़ावा दिया गया था। तो किस भाषा को दिया गया था? हिंदी उर्दू भाषा को सिनेमा में बढ़ावा दिया गया था। स्वाक सिनेमा को किसकी तीखी दृष्टि का सामना करना पड़ा? जो स्वाक सिनेमा था उसको किसकी तीखी दृष्टि का सामना करना पड़ा? आपको मेरे आंसर देने से पहले अपने आंसर ज़रूर सोच के रखने हैं। आपको देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है इस लेसन के बाद। भारतीय प्रशासक की, नेपाली प्रशासकों की, या जर्मन प्रशासकों की, या ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी दृष्टि का सामना करना पड़ा था? तो किसकी तीखी दृष्टि का सामना करना पड़ा था स्वाक सिनेमा को? ब्रिटिश प्रशासकों की दृष्टि होती है नज़र, उसका सामना करना पड़ा था। कुछ परेशानियां आई होंगी। खुदा की शान फिल्म में किस कलाकार की छाप थी? छाप मीन उस किसका रूप था? मीन हमें कुछ फिल्में देखकर ऐसे लगता है कि ये उससे रिलेटेड है। तो इस फिल्म में, खुदा की शान फिल्म में किस कलाकार की छाप थी? महात्मा गांधी, अंग्रेज़ गवर्नर की, जवाहरलाल नेहरू की, या फिर लाला लाजपत राय की? किसकी छाप थी छात्रों? महात्मा गांधी की। रात में आलम आरा की शूटिंग होने पर किस कृत्रिम प्रणाली का उदय हुआ था? मीन नेचुरल, कृत्रिम होता है नेचुरल। जो कौन सी प्रणाली थी जिसका उदय हुआ? आलम आरा फिल्म की शूटिंग हुई तो किस प्रणाली का उदय हुआ? 2D प्रणाली, कैमरा प्रणाली, साउंड प्रणाली, या फिर प्रकाश प्रणाली? तो छात्रों, जब रात में आलम आरा की शूटिंग होने पर प्रकाश प्रणाली का उदय हुआ। मूक फिल्मों में कैसे अभिनेता का चयन किया जाता था? मूक होती हैं जो बातचीत नहीं होती जिन फिल्मों में, तो उनमें कैसे अभिनेता का चयन किया गया था? बहुत अधिक पढ़े लिखे, एकदम संजीदा, संजीदा मीन अच्छे, या पहलवान जैसे शरीर वाले, करतब और कुशल कूद करने वाले, या फिर बोलचाल की भाषा बोलने वाले? तो मूक फिल्मों में आप आइडिया लगा ही सकते हैं कैसे अभिनेता का चयन किया गया था? पहलवान जैसे शरीर वाले, करतब और उछल कूद करने वाले, क्योंकि वहाँ पर बातचीत तो होगी नहीं, तो हरकतें ही करनी पड़ेंगी ना, एक दूसरे को गिराना पड़ेगा, कुछ उछल कूद करके लोगों को हंसाना पड़ेगा, है ना, उल्टे सीधे काम करके। तो ऐसे कलाकारों की, बलिष्ठ पर कलाकारों की अभिनेताओं का चयन किया गया था। निम्नलिखित में से किस फिल्म का विषय सामाजिक था? अब कुछ फिल्मों के नाम दिए गए हैं नीचे, उसमें से किस फिल्म का आपको बताना है कि विषय जो था वह सामाजिक था, सोशल? आलम आरा, खुदा की शान, दिलवाले, या फिर अरबेन नाइट्स? तो किस फिल्म का विषय जो था वह सामाजिक था?
खुदा की शान फिल्म का जो विषय था वह छात्रों वह कैसा था? सामाजिक था, सोशलाइज था। आलमारा फिल्म के पोस्टर्स पर क्या लिखा था? क्या लिखा गया था आलमारा के फिल्म के पोस्टर पर? 78 मीन 78 मुर्दे जिंदा होना, फिल्म में सबका बोलना, फिल्म में सबका चलना फिरना, या फिर वे सभी संजीव हैं मीन जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, उनको बोलते बातें करते देखें। तो आलमारा फिल्म के पोस्टर पर लिखा गया था वे सभी संजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं और उनको बोलते बातें करते देखें। मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठहाकेदार हंसी कैसे दिखेगी? कैसे दिखेगी? जहाँ पर बातचीत ही नहीं होगी तो जो ठहाकेदार आवाज़ होगी वह कैसे दिखेगी? हाव भाव से दिखेगी, नीरस सी दिखेगी, तालमेल का अभाव होगा या इनमें से कोई नहीं? तो छात्रों, मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठहाकेदार मीन जोर से हंसने वाली आवाज़ कैसी दिखेगी? हाव भाव से दिखेगी, क्योंकि उनके हाव भाव हमें नज़र आएंगे स्क्रीन पर। आलमारा फिल्म के पहले पार्श्व गायक कौन थे? कौन थे आलमारा के पहले पार्श्व गायक? पार्श्व गायक होता है बच्चों जो पर्दे के पीछे गाने वाले होते हैं। कौन होता है पार्श्व गायक? जो पर्दे के पीछे गाते हैं। हमारी जो भारतीय फिल्में हैं उन सभी में पर्दे के पीछे ही जो गाने वाले होते हैं वो गाते हैं और कलाकार अभिनय करते हैं, देखा है ना? तो पार्श्व गायक उन्हीं को बोलते हैं। तो यहाँ बताना है कि पहले जो थे पार्श्व गायक कौन थे? WM खान, आर्देशर, MH खान या MN खान? तो छात्रों, आशा करती हूँ कि आप इसे जानते होंगे। WM खान जो थे पहले पार्श्व गायक थे। इनमें से कौन नायक और स्टंटमैन दोनों था? मीन नायक भी था और स्टंट मैन भी था। याकूब, विट्ठल, सोहराब मोदी, महबूब कौन था? स्टंट मैन भी था और नायक भी था, वह था विट्ठल। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? कौन था मोहम्मद अली जिन्ना? पहलवान था या फिर संगीतकार या फिर वकील या फिर नायक? कौन था अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना। तो छात्रों, मोहम्मद अली जिन्ना जो था वह एक वकील था। वकील मीन लॉयर। मोहम्मद अली जिन्ना ने किसका केस लड़ा था? केस मीन मुकदमा। किसका मुकदमा लड़ा था? विट्ठल का, महबूब का, सोहराब मोदी का या इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विट्ठल का मुकदमा लड़ा था। भारतीय सिनेमा के जनक कौन माने जाते हैं? अब भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? पृथ्वीराज कपूर, दादा साहब फाल्के, सोहराब मोदी या फिर दादा भाई नौरोजी? तो छात्रों, भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं वह माने जाते हैं दादा साहब फाल्के को। ठीक है। अर्देशीर M ईरानी की संस्था ने कितनी फिल्मों का निर्माण किया? कितनी फिल्मों का निर्माण किया था अर्देशीर M ईरानी की संस्था ने? 120 मूक, 80 स्वाक फिल्में या 150 मूक या 100 स्वाक फिल्में
या फिर 50 मूक 40 सवाक फिल्में, या फिर 30 मूक और 70 सवाक फिल्में। सवाक फिल्में होती हैं बोलने वाली फिल्में, और मूक होती हैं जो बोली नहीं जाती हैं, मीन उनको अभिनय ही किया जाता है। तो कितनी फिल्मों का किया था उन्होंने? अर्देशीर एम ईरानी की संस्था ने निर्माण किया था। 150 मूक फिल्में बनाई थी और 100 सवाक फिल्में बनाई थी। मीन वाक्य सहित, सवाक मीन वाक्य सहित। सिनेमा में पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्री को क्यों लिया जाने लगा? क्यों लिया जाने लगा था सिनेमा में पढ़े लिखे अभिनेत्रियों को? फिल्मों की भाषा जटिल हो इसलिए। संवाद बोलने व गायन हेतु भाषा स्पष्टता की जरूरत थी। फिल्मों के लिए पढ़ना था। इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, यहाँ पर सिनेमा में जो पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्री लिए जाने लगे क्योंकि संवाद बोलने व गायन हेतु भाषा स्पष्टता की जरूरत थी। अनु उपसर्ग से क्या शब्द बनता है? आप जानते होंगे, आप अपने मन से कोई भी शब्द बना सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है नीचे जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द बनता है। अनदेखा, उपक्रम, अनुक्रम या अनमोल। आशा करती हूँ कि आप सभी को पता होगा। उपसर्ग शब्द से पहले शब्दांश में प्रयोग किया जाता है, मीन शब्द के शुरू का जो अंश जो होता है उसमें लगकर उसका रूप बदल देता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग उसको बोलते हैं। तो उपसर्ग अनु जो है, अनुक्रम मीन क्रमानुसार, इसका अर्थ हुआ क्रमानुसार, अनुक्रम क्रमानुसार। योग का उचित संधि विच्छेद करना है आपको छात्रों। तो फिल्मोद्योग शब्द का उचित संधि विच्छेद बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? फिल्मों धन उद्योग, फिल्म धन उद्योग, फिल्मों धन उद्योग, या फिर फिल्म धन उद्योग। तो कौन सा उचित है इसमें से संधि विच्छेद फिल्मोद्योग का? फिल्म धन उद्योग, ये उचित संधि विच्छेद है फिल्मोद्योग का। ठीक है। एक प्रत्यय से बनने वाला कौन सा शब्द है? अब निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं कुछ, आपको बताना है कि एक प्रत्यय किस शब्द में लगा है। इकरार, आर्थिक, प्रतिकार या फिर स्वाक। तो एक प्रत्यय कहाँ लगा है? आशा करती हूँ आप सभी को पता होगा कि एक प्रत्यय जो है वह शब्दांश का अंतिम भाग में लगाया जाता है, वो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उपसर्ग पहले लगाया जाता है और प्रत्यय बाद में लगाया जाता है, यही अंतर है। तो यहाँ पर आर्थिक शब्द में इक प्रत्यय है क्योंकि ई की मात्रा है और क, आर्थिक साउंड को पहचानना होता है। नायक के रूप में सबसे पहले किसका चयन हुआ था? किसका चयन हुआ था? विट्ठल का, महबूब का, जुबैदा का, याकूब का। तो नायक के रूप में सबसे पहले किसका चयन हुआ था? विट्ठल का। तो ये थे कुछ MCQ प्रश्न। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कम से कम वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।